हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर एक त्रिभुज पे बेस्ड है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे है ए, यहाँ बी और यहाँ सी। त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये पूरा एक त्रिभुज पर बेस्ड है। मतलब त्रिभुज के अंदर ही पूरा घूम घुमा के वो सवाल पूछता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले एक त्रिभुज है, त्रिभुज की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं लंब, इसे हम बोलते हैं आधार और इसे हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो होती है वो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। जो एकदम सीध में लगा होता है उसे हम लंब बोलते हैं और जो नीचे लेटा हुआ है उसे हम आधार बोलते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम बात करते हैं कर्ण की। कर्ण हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब और आधार ये दोनों हमेशा बराबर हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होती है। ठीक है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है? समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज की खास बात है ये एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है क्लास 10th का, इसमें पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज को जान लेना ही, यदि हम त्रिभुज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमें त्रिकोणमिति आसान लगने लगेगी। इसी त्रिभुज के अंतर्गत वो सारे कंडीशन बनते हैं, जैसे आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब चीज़ें जो भी बनती हैं ये त्रिभुज के अंतर्गत ही बनती है। चलिए इसको ध्यान से हम समझते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना, लाल बटे कक्का। ये होता क्या है? ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। लंब को हम L से दिखा सकते हैं, कर्ण को हम K से दिखा सकते हैं और आधार को हम A से दिखा सकते हैं। ये बन गया L, K और A। ये चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं। L से लंब हो गया, A से आधार हो गया, A से L से लंब हो गया, K से कर्ण है, K से कर्ण है और A से आधार है। अब यहाँ बात करते हैं L बटा K। अगर हम इसकी बात करें तो L बटा K हो गया यहाँ पे। दूसरा A बटा K है, तीसरा L बटा L है, A है। तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे। और ये तीन चीज़ें है क्या? सबसे पहला चीज़ जो ये पहला वाला कंडीशन बनता है इसे हम बोलते हैं साइन, SIN, साइन। दूसरी वाली कंडीशन बनती है कॉस और तीसरी वाली बनती है टैन। ये क्या है? टैन है। तीन चीज़ें ही आपको ज़्यादा समझनी है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। अब साइन कॉस टैन की बात करते हैं तो ये है क्या चीज़? साइन कॉस टैन में जो पहला वाला होता है साइन जिसे बोलते हैं उसे हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। मतलब लंब बटे कर्ण होगा तो ये होगा साइन, आधार बटे कर्ण होगा तो ये होगा कॉस, लंब बटे आधार होगा तो ये होगा टैन। साइन कॉस टैन हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। हिंदी वाला हम पहले मिटा देते हैं। लंब है, कर्ण है, मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। अगर यहाँ पे कोई मान लिख देते हैं, यहाँ पे कोई मान है, यहाँ पे कोई मान है, मतलब यहाँ पे कुछ मान लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 4, यहाँ 5, यहाँ 3। अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा क्या होता है
थीटा एक कोण होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कोई पूछ लेता है साइन थीटा क्या होता है, तो साइन हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब ये है, कर्ण ये है। लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो 4/5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान। किसका मान, साइन थीटा। ये थीटा का सिंबल है, निशान है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण 4/5 हो गया। सेम ऐसे हमसे कॉस थीटा पूछ ले कोई, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 3/5। क्लियर। टैन पूछ लेता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, 4 है, आधार क्या है, 3 है, तो इसका मान किसका होगा, टैन का मान क्या होगा, 4/3। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। इस पूरा को नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। अब ये पूरा बेसिक है, हम अभी सवालों पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर पूरा एकदम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, ये होता कैसे है। क्लियर। इसको मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं वीडियो रोक कर। इसका मान क्या था, 4 था, 3 और 5। हमसे सवाल पूछ लेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा। मतलब जब भी ऐसी कंडीशन दी हुई होगी कि साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर मान लेते हैं दिया है 4/5। वैसे क्या होता है साइन थीटा, जैसे हम लोग लाल बटे कक्का से ही समझ लेते हैं, लंब बटे कर्ण 4/5। 4/5 कर्ण हमेशा नीचे रहता है, नीचे वाली वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी तो 5 है। लंब ऊपर है, 4 ऊपर है, तो 4 यहाँ भी है। सीधा लंब, कर्ण और आधार। आगे बात करते हैं साइन थीटा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 3 चीज़ें होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। 3 का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उसको भी लिखते हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा। क्लियर। अगला होता है कॉसेक थीटा। दूसरा होता है सेक थीटा। अगला होता है कॉट थीटा। इन्हीं 6 चीज़ों पे पूरी त्रिकोणमिति खत्म है। यदि आप इन 6 चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो त्रिकोणमिति का अधिकतर सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि साइन थीटा तो हम समझ गए हैं, यहाँ से कॉस थीटा भी समझ गए हैं, टैन थीटा भी समझ चुके हैं क्या होता है। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन। लाल बटे कक्का से ही साइन होगा लंब बटे कर्ण। लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5। कॉस होगा आधार बटे कर्ण। आधार है 3, कर्ण है 5, 3/5। टैन जो होगा लंब बटे आधार। लंब 4 है, आधार 3 है, तो 4/3। कॉसेक एंड सेक एंड कॉट। कॉसेक, सेक और कॉट ये क्या चीज़ है, तो बहुत बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब अगर साइन थीटा का मान यहाँ पे इस त्रिभुज में साइन थीटा का मान, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब 4 है,
कर्ण 5 है, तो 4/5 हो गया। ये हो गया साइन थीटा का मान 4/5। तो मैंने यही बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो जो साइन थीटा का मान है 4/5, अगर हम कॉसेक बनाएं तो ये 5/4 हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4, जस्ट उल्टा। अब ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ समझते हैं। पहला वाला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। पहला जो साइन होता है इसका उल्टा होता है कॉसेक, मतलब ये साइन, ये कॉस और ये टैन। पहले का उल्टा यानी साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक जब होगा तो नीचे पहले ऊपर से ले रहे थे लंब बटे कर्ण, तो साइन होता। आपकी जब उल्टा करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस त्रिभुज की बात करते हैं तो कर्ण 5 है, लंब 4 है, तभी तो यहाँ 5/4 मैंने लिखा है। यहाँ भी लिख देते हैं, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट। क्लियर। ऊपर से देखेंगे नीचे को तो साइन कॉस टैन, नीचे से ऊपर को भेजेंगे देखेंगे तो कॉसेक सेक एंड कॉट। ये 6 चीज़ें आपको बहुत बढ़िया अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल कैसे मिलेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देते हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं बढ़िया से एक अच्छी कॉपी में। और चलिए हम सवालों पे चलते हैं। लाल बटा कक्का वाली ट्रिक आप कभी मत भूलिएगा। हम इधर साइड में लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। अब मुद्दा ये है कि त्रिभुज में सिर्फ आपको 2 ही वैल्यू दी हुई होगी। मतलब ये जो कर्ण है यहाँ पे है, आधार यहाँ है, और ये क्या है, लंब। इस पूरे त्रिभुज में आपको ये 2 वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे एक वैल्यू पूछी जाएगी। एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो, पाइथागोरस प्रमेय, ये किस चिड़िया का नाम है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसमें हमें ये बताता है कि जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। मतलब यदि लंब का घात 2 प्लस में आधार का घात 2 किया जाए और दोनों जोड़ा जाए तो कर्ण के घात 2 के बराबर आता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे आता है, इस फार्मूले में करना क्या है, इसको बहुत ध्यान से हम समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 13 मान है, कर्ण का मान 13 है। ठीक है, ये एक सवाल ही ले लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सवाल है साइन थीटा बराबर 12/13। ठीक है, साइन थीटा बराबर 12/13 आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। सवाल है साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा 12/13 है, मतलब साइन होता क्या है? पहला वाला साइन होता है लंब लाल बटे कक्का में, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है। हमें इसका मान पहले पता ही नहीं है और हमसे पूछ रहा है कॉस का मान। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यदि आधार पता होता तो आधार बटे कर्ण हम दिखा सकते थे,
आधार मालूम ही नहीं है, तो हम सबसे पहले आधार को निकालेंगे। ये फार्मूला होता है इस पूरे त्रिभुज में तीनों मान निकालने का। 2 मान देगा, 1 मान पूछेगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। हमें पता है कर्ण और पता है लंब, आधार हमें पता ही नहीं है। तो हम करते हैं, लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13 है, आधार हमें पता नहीं है, फार्मूला यही लगेगा। तो लंब का देखो, अब यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर लंब कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है कुछ भी नहीं पता है, तो आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक। 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 13 169 बराबर 12 बराबर 144 प्लस आधार स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा ही। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, 169 बराबर की इधर है, 144 उधर है, प्लस में आधार स्क्वायर है। 144 जब उधर है संख्या है तो उसको इधर ले आते हैं 169 के बगल में, ये मैथ का रूल होता है, तभी इससे घटेगा, इससे तो जुड़ेगा नहीं। तो 144 इधर लाते हैं तो 169 पहले से ही है, 144 इधर आएगा माइनस 144 बराबर उधर बचेगा क्या आधार स्क्वायर, ठीक है। अब उसको हम घटाते हैं, घटाने से मिलेगा 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से क्या कुछ नहीं, यानी मिला हमें 25 बराबर आधार स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगा है, इसका रूट हो जाएगा तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 बराबर क्या आधार स्क्वायर, यानी आधार मिलेगा, आधार स्क्वायर नहीं आधार। क्लियर, आधार हमारे पास क्या आ गया 5। इतनी बातें आप समझ चुके हैं, तो इसको नोट करके कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और हम इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं हम सवाल पे, क्योंकि हमें आधार मिल चुका है। क्लियर, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, क्योंकि 2 वैल्यू हमें पता थी, आधार नहीं पता है तो आधार का मान कुछ भी ना लिखें। 13 का स्क्वायर 169 हो गया बराबर 112 का स्क्वायर 144 प्लस आधार स्क्वायर। 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो 25 आएगा, स्क्वायर लगा है तो इसका रूट हो जाता है, ये मैथ का रूल होता है। स्क्वायर लगा है तो इसका रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, या 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। क्लियर, अब इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें आधार मिल चुका है। यदि आधार मिल गया तो हमसे पूछ रहा था कॉस की वैल्यू, कॉस का मान क्या है। अब हमसे कॉस पूछे, कॉस थीटा पूछे, या टैन थीटा पूछे, या कॉट थीटा पूछे, या सेक थीटा पूछे, या साइन थीटा पूछे। साइन थीटा तो दिया ही था, एक बच रहा है कॉसेक थीटा, ये चीज़ पूछे। इतनी चीज़ यदि हमसे पूछे तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या होगा, आधार का मान जब 5 है तो कर्ण का मान 13 है तो लंब का मान 12, तीनों वैल्यू पता है। कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ समझना, कॉस का मान पूछ रहा था, पहला साइन दूसरा कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5 है, कर्ण क्या है 13 है, तो कॉस थीटा का मान हो गया 5/13। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, टैन थीटा का मान, टैन होता है लास्ट वाला लंब बटे आधार, लंब क्या है 12 है, आधार क्या है 5 है, तो 12/5 ये हो जाएगा टैन। नेक्स्ट, कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट होता क्या है, टैन का उल्टा कॉट होता है, अभी मैंने आपको बताया था टैन का उल्टा कॉट। यदि हमें टैन मिल गया 12/5, इसका उल्टा कॉट होता है, तो इसी को उलट देंगे, 5 हो जाएगा 12। या यहाँ से देखो, टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट जब होगा ऊपर होता है, ऊपर से नीचे टैन, तो नीचे से ऊपर होता है कॉट, आधार बटे लंब, आधार 5 था,
लंब 12 था तो हो गया 5/12। कोई डाउट नहीं। सेक थीटा का मान किसका उल्टा सेक होता है? कॉस का उल्टा सेक। कॉस बीच वाला कॉस होता है, साइन कॉस टेन, कॉस इसका उल्टा सेक। तो कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 13 है, आधार 5 है, तो 13/5। या यहाँ से देखें तो यहाँ कॉस है, इसका उल्टा 10 होता है, इसको उलट देंगे, 13 ऊपर 12 5 नीचे। साइन पता था, साइन थीटा क्या होता है? 12/13। एक छूट रहा है कॉसेक। यदि साइन 12/13 होगा तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, 13/12 हो जाएगा। 13/12। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। पूरा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का, पूरा त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पे, सिर्फ एक त्रिभुज पे बेस्ड है और इन 6 चीज़ों पे बेस्ड है। साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यदि इन 6 चीज़ों को समझ लेते हैं तो पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सवाल क्या है? इसका मान दे दिया 8, 10 एंड 6। 8, 10 और 6। आपसे सवाल पूछ लेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान बताओ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान बताओ। या 2 चीज़ पहले निकालते हैं। यदि आप इन दोनों को समझाते हैं तो 3 चीज़ या 4 चीज़ जितना भी देंगे सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले चीज़, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 8 है, कर्ण क्या है? 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 8/10। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। कॉस थीटा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 6, कर्ण है 10, तो यहाँ हो जाएगा 6/10। क्या करना है? जोड़ना है। तो नीचे तो हर बराबर है, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे। 8 और 6 कितना हो गया? 14/10। इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं भाग कर देंगे। 2 7 14, 2 5 10। उत्तर आ गया 7/5। बहुत ही आसान है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।